तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा मैं ये बता रहा था कि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं बीटेक के अंदर, उसको स्मार्ट वर्क के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये प्रेजेंटेशन उसके ऊपर रहेगा। तो जितने भी लोग हैं, जो नेक्स्ट 60 मिनट्स रहेगा अपना, तो ये नेक्स्ट 60 मिनट्स पूरा जो है अच्छी तरह से, पूरा ट्रांसपेरेंट माइंड से, माइंड पूरा ओपन रख के पूरा सुनो, तो तुमको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा कि क्या है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जो है वो 4W और एक H, ये चीज को जानना बहुत जरूरी रहता है। तो जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो हमारे जो पहले प्रेजेंटेशन जो सुनीला सर ने लिए हुए हैं, तो ये पहले प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, बराबर है। तो मैं उसको, वो चीज को रिपीट नहीं करूंगा। आज जो मैं जो चीज को रिपीट करूंगा या जो चीज के ऊपर बात करूंगा, वो सिर्फ व्हाई एंड हाउ। तो ये चीज के ऊपर हमको अभी फोकस करना है। तो व्हाई क्यों करना है बीटे, और ये कैसे करना है बीटे, और इसको स्मार्ट वर्क से किस तरह से इसको करना है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये चीजें हमको क्यों जरूरत है, कि व्हाई डू वी नीड इट एंड व्हाट इज द नीड एग्जैक्टली, एंड हाउ इट विल गेट, मुझे ये कैसा जो है वो कैसा आगे प्रोसेस में रहेगा। तो जो व्हाई पार्ट है उसके ऊपर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ओके, विल स्टार्ट। तो जैसा मैंने फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से ये समझ के लो कि व्हाई फिल्म इंडस्ट्री कैन अर्न 100 करोड़ अ वीक। 100 करोड़ अ वीक फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज है। कोई भी प्लेटफॉर्म देखो आप, चाहे सलमान खान का हो, चाहे शाहरुख खान का हो, कोई भी मूवी अगर आती है, तुमको वीक के अंदर हम लोग को मैसेज आ जाता है, न्यूज आ जाती है, यार ये मूवी जो है वो 100 करोड़ जो है वो 100 करोड़ पे चली गई, बराबर है। लेकिन ये 100 करोड़ पे क्यों गई, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी इनका डेटाबेस बना दिया है। तो जब डेटाबेस बनाया हुआ है, तो इनको ज्यादा इनको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जैसा इनका खुद का ब्रांड बन चुका है, तो 100 करोड़ पे आने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसा अगर 10 करोड़ का अगर डेटाबेस है और 100 रुपए का भी टिकट है, 1 करोड़ का पकड़ लेते हैं, 1 करोड़ का भी डेटाबेस है और 100 रुपए का भी अगर टिकट है, तो भी 100 करोड़ को जाने को कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर है। तो 1 करोड़ का डेटाबेस आज ये फिल्म इंडस्ट्री ने ऑलरेडी बना दिया है। सेकंड अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो व्हाई रिलायंस कैन अर्न 100 करोड़ इन रिचार्ज ऑफ ₹10। फ्रेंड्स, रिलायंस का अगर तुम एग्जांपल देखेंगे, तो रिलायंस ने जो 5 साल पहले जो जियो लॉन्च किया था, तो जियो के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था कि हमको तो 400-500 रुपए में मोबाइल दिया था। वी वर वेरी हैप्पी 5 years बैक, यार 500 रुपए के अंदर हमको मोबाइल मिल रहा है, जबकि मोबाइल की जबकि कॉस्टिंग थी 5,000, 10,000, ऐसे कॉस्टिंग था वहां पे। लेकिन 500 रुपए के अंदर जो मोबाइल दिया था। लेकिन ये जो मोबाइल है, ये डीप में कितना गया, ये डीप में गया अप टू 35 करोड़। जस्ट ये सोच के देखो, ये जो 500 वाला मोबाइल है, ये 35 करोड़ पीपल के पास है। अभी सोच के देखो, सिर्फ अगर 10 करोड़ लोग अगर ये मोबाइल यूज करते हैं और सिर्फ 10 रुपए का अगर रिचार्ज करते हैं, एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो 100 करोड़ अ डे रिलायंस पहुंचता है। और इसके अंदर ये बात याद रखो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है। इनका जो प्रॉफिट है इसके अंदर वो 95% है। तो 95% प्रॉफिट है, तो इनका जो इनकम है दैट इज 95 करोड़ अ डे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो समझ है, हमारी समझ ऐसी है, जो हमारे पास पैसा बहुत है, लैंड बहुत है, तो हमारा जो एसेट है, वो एसेट हमारा ना तो पैसा है, ना तो लैंड है। हमारा जो एसेट है, वो एसेट हमारा पीपल है, बराबर है। जितने लोग हमारे साथ में है, उतना ही हमारा एसेट है। हमारा एसेट बिल्कुल भी हमारे पैसे या लैंड नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कॉन्टेक्ट्स वी हैव, राइट। अब ये जो चीज है, जो मैंने लास्ट के मीटिंग के अंदर भी मैंने शेयर किया था, वही चीजें जो है थोड़ा सा डीप में आज लेके जाऊंगा आपको। कि जैसा 97% और 3%, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन दिमाग के अंदर बिठा के रखो। कि पहले बात तो अपने आप को टाइट्रेट करो कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग या 97% में है कि हम लोग 3% में है। जैसा मैंने बताया आपको, 97% जो है वो मिडिल क्लास एंड लो क्लास है। जैसा मैंने कल भी बताया था आपको कि लो क्लास यानी क्या है, कि 40% जो लोग हैं आज ऐसे है जिनको दो का खाना नहीं मिलता है। दे आर लिविंग इन लेस देन 200 रुपीज अ डे, बराबर। अभी ये सोच के देखो कि आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम लोग लो क्लास में नहीं है, आज भगवान की दया से काफी अच्छा है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आज जो कोरोना का पीरियड है, जो कोविड का पीरियड है, अगर आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है, तो आप लोग मिडिल क्लास में,
अगर बिजनेस नहीं अफेक्ट हुआ है तो आप लोग हाई क्लास में। हाई क्लास का अगर तुम राइट साइड में अगर देखेंगे तो हाई क्लास में क्या लिखा हुआ है, इट इज 1 मिलियन to 1 बिलियन डॉलर्स, उतना इनकम रहता है, एवरेज रेवेन्यू रहता है हाई क्लास का। मिडिल क्लास हम लोग क्या है, हम लोग वी आर सेटिस्फाइड है ना, हम लोग जो है ना, हम लोग कंफर्ट जोन के अंदर है यार। 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर मिल गया ना तो हम लोग मीन्स जस्ट वी आर सेटिस्फाइड, वी आर इन अ कंफर्ट जोन। तो हमको ये जो है ना, वी हैव टू मेक अ ट्रांसलेशन फ्रॉम दिस लोअर एंड मिडिल क्लास टू हाई क्लास। तो लोअर क्लास तो हम लोग नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मिडिल क्लास से हाई क्लास हमको ये ट्रांसलेट अभी करना है, अपने आप को करना है। तो हाई क्लास का अगर देखेंगे तो हाई क्लास में इजीली, जैसा चलो आज हमने सोच लिया हमने कि चलो आज हाई क्लास में आना है, तो कल की कल से हम लोग हाई क्लास में आ जाना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ हैबिट्स है हमको चेंज करना है। तो डेफिनेटली हम लोग एक जो 2-3 वीक के बाद में एक डेफिनेटली वो सेमिनार भी लेके कि हाउ टू कन्वर्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू अ मिलियनर क्लास, यानी टू अ हाई क्लास। तो इट्स अ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम 97% to 13%, 3%। अभी जो नेक्स्ट आप देखेंगे, अभी आप जो नेक्स्ट देखेंगे आपका, तो नीचे लिखा हुआ है मैंने 0.01%। अब ये जो 3% कैटेगरी है, इसके अंदर 0.01% कौन है? ये फ्रेंड्स प्रीमियम क्लास है। अब ये जो प्रीमियम क्लास में क्यों बोल रहा हूँ, ये लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 20-25 साल पहले इंटरनेट आया, बराबर। इंटरनेट के ऊपर काफी लोगों ने, काफी प्रीमियम क्लास वालों ने काफी अच्छा काम किया, जैसे अमेजोन ने काम किया, फेसबुक ने काम किया, गूगल ने काम किया, रिलायंस ने काम किया। आज वो लोगों ने ये इंटरनेट को टेक्नोलॉजी करके यूज करके इन लोगों ने क्या किया, दे हैव रीच 50-100 बिलियन डॉलर्स। अगर फेसबुक का अगर देखेंगे तो ऑलरेडी 70-80 बिलियन डॉलर्स है, अमेजोन हैज क्रॉस 100 बिलियन डॉलर्स। फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, 20-25 साल पहले हमको भी इंटरनेट मिला था, 20-25 साल पहले इन लोगों को भी इंटरनेट मिला था। इन लोगों ने वो क्लास को, वो चीज को पकड़ के 50 या 100 बिलियन डॉलर्स पे चले गए वो लोग, और अपने आप को प्रीमियम क्लास में ले लिया उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने क्या किया। इंटरनेट तो हमको भी आया, हम तो यार वो 1 GB, 2 GB, 3 GB उसके अंदर ही हम लोग अटक गए कि हमको डेटा कितना आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार ये इंटरनेट को यूज करके किस तरह से हमको आगे करना है, बराबर। तो ये सोच के देखो कि टॉप 5 इंडस्ट्रीज आज आज जो है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, इसके लिए इन लोग आगे गए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो अगर देखेंगे, वॉरेन बुफे क्या कहते हैं, जब आपको 3% लोगों की तरह बनना है तो 97% लोगों को फॉलो क्यों करते हैं, बराबर है। तो हम लोग करते क्या, हम लोग पूछते किसको है। अभी जैसा भी वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया, सुनील भाई ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, बराबर। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पूछते किसको, वो 97% कैटेगरी में पूछते हैं, यार मैं बिजनेस चालू करूं क्या नहीं करूं। फ्रेंड्स, किसको पूछना चाहिए आपको, आपको वो 3% कैटेगरी के लोगों को पूछना चाहिए। अब ये 3% के कैटेगरी यानी वो जो लोग हैं, वो लोग तो आपके पास नहीं आएंगे समझाने के लिए कि यार चलो मैं जो कर रहा हूँ मैं तुमको मेरा फॉर्मूला दे दूं करके, बराबर है। लेकिन आपको ये समझना है कि यार 3% कैटेगरी में आने के लिए तुमको मदद किसकी लगेगी। तो जो ऑलरेडी वो अप्रोच वो लेवल पे है, तो वो लेवल पे आपको देखना है कि हमको ये 3% कैटेगरी को कैसे फॉलो करना है। तो ये जो सेमिनार है, ये सेमिनार एग्जैक्टली ये जो आज तुमको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये आपको 3% लोगों के लिए अगर तुमको बनना है तो उसको किस तरह से फॉलो करना है, वही चीज का आज ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीपल, ये जो ये 0.01% कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, जेफ बेजोस है जो अमेजोन के हैं, बराबर। आज ये सोच के देखो यार, उनके पास भी 25 साल पहले टेक्नोलॉजी आई थी, उनके पास भी इंटरनेट आया था, हमारे पास भी इंटरनेट आया, उनके पास भी 24 घंटा है, हमारे पास भी 24 घंटा है। तो यार इतना फर्क क्यों है, हम लोग क्यों ये मिडिल क्लास के अंदर है, हम लोग इसमें से, ये कंफर्ट जोन में से क्यों नहीं निकलना चाहते। फ्रेंड्स, ये निकलने के लिए एक ही रास्ता है, योर थॉट प्रोसेस। अगर आपका थॉट प्रोसेस आपके साथ में है, बराबर है, और कुछ सच में कुछ अगर बड़ा करने की इच्छा है, तो डेफिनेटली ये विटे प्लेटफॉर्म को आप उठाएंगे, और ये विटे प्लेटफॉर्म को इतना बड़े लेवल तक लेके जाएगा जिसमें विटे भी बड़ा होगा और आप भी बड़े होंगे। जैसा रिचेस्ट बिलियनर्स आप अगर देखेंगे, ये सारे 0.01% कैटेगरी के लोग हैं। अभी ये अगर आपसे उनके इनकम के तरफ देखो कि उनका इनकम क्या है। जेफ बेजोस का 184 बिलियन डॉलर है, जैसा मैंने बताया ना, सारे लोग जिन्होंने 0.01% कैटेगरी के ऊपर काम किया है, ये सारे लोग जो है ये 50 बिलियन डॉलर्स टू 100 बिलियन डॉलर्स पे गए। तो आज ये देखो, वॉरेन बुफे 69 बिलियन डॉलर है, बिल गेट्स 115 बिलियन डॉलर है, मार्क जुकरबर्ग 90 बिलियन डॉलर है, मुकेश अंबानी 72 बिलियन डॉलर है,
फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इन लोग का एवरेज टर्नओवर साल का 50 बिलियन 100 बिलियन डॉलर है। आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपका साल का टर्नओवर 2019 का कितना? तो अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप लिखो। कोई उसमें परेशानी की बात नहीं, किसी को दिखाना नहीं है हमको। काफी चीजें मैं आपको होमवर्क दूंगा कि जो पेपर पेन पे आपको लिखना है, तो पहला ये आपको लिखना है आपके ही पेपर पेन में, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कि आपका लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर कितना था, कितना बिलियन डॉलर था, या कितना मिलियन डॉलर था, या कितना रुपीस था, बराबर, जो भी है वो आपको आपके पेपर पे लिखना है। तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि हम लोग कहाँ पे हैं। कैसे आगे जाने के लिए हमको ये जरूर समझना है कि हम लोग आज कहाँ पे है और हमको जाना कहाँ पे, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब ये जो चीजें मैंने बताया आपको, ये लास्ट 20 साल 25 साल का बताया। फ्रेंड्स 2020 में क्या है, जब 5 साल पहले 5 साल बाद जब ये चीजों की वापस जब बातचीत होगी कि 2020 में क्या आया था, तो 99.99% बोलेंगे कोरोना आया था, और वीटे के फाउंडर मेंबर्स बोलेंगे सर वीटे आया था। फ्रेंड्स 2020 हमारे लिए इतना बड़ा फॉर्मूला है, क्योंकि ये वीटे जो है, इसका जो फ्री गार्डन यूनिट्स ऑफ वीटे जो है, ये इट विल बिकम अ रेवोल्यूशन। जैसा मैंने बताया ना, जैसा इंटरनेट आया, तुमको इंटरनेट सभी को आया, तो लोगों ने उसको पूरा टेक्नोलॉजी के बेस पे लेके 0.01% पे चले गए। आज तुमको और हमको चांस है कि फ्री गार्डन यूनिट्स ऑफ वीटे जो है, इसको हाथ में लो और हम लोग वो लेवल पे पहुंचे जो ऑलरेडी 0.01% कैटेगरी के लोग हैं। तो डेफिनेटली जो जो आपको फिगर्स बताएंगे ना इसके आगे, तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ प्लेन मैथमेटिक्स। आपको फिगर्स की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि जब बिलियन डॉलर वगैरह बोलेंगे तो यार सब सिर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि यार आज तक हमारे ब्रेन ने क्या किया है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख को ही डाइजेस्ट किया, उसके ऊपर की चीजों को डाइजेस्ट नहीं किया है। फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि तुमको वो लेवल पे लेके जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन इसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम को हमको समझना है। तो वीटे एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट लेके आया है हमारे पास। तो वीटे अगर आप तुम देखेंगे, वीटे ने एग्जैक्टली प्लान क्या किया है कि फाउंडर मेंबर कंपनी 1 लाख लोगों का लेंगे, ठीक है। टारगेट जो है कंपनी का 1 बिलियन है इन 2 इयर्स। जिसको 1 बिलियन नहीं मालूम है, 1 बिलियन यानी 100 करोड़। तो अभी फाउंडर मेंबर्स कितने हो गए, 0.01% हो गए। मुझे एक बात बताओ यार, फेसबुक ने आपको बुलाया था क्या 10 साल पहले? आपको माइक्रोसॉफ्ट ने बुलाया था क्या 10 साल पहले या 20 साल पहले? आपको बिल गेट्स ने बुलाया था क्या? आपको रिलायंस ने बुलाया था क्या? फ्रेंड्स आज आपके लिए इतना बड़ा मौका है कि आज आपको वीटे बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? वीटे को पैसा कमाना है इसके लिए नहीं बुला रहा है, आपको कुछ अलग करके दिखाना है, बराबर, इसके लिए बुला है। 0.01% कैटेगरी में आपको लेके जाना है, इसके लिए बुला है। तो सोच के देखो, ये जो फाउंडर मेंबर्स है जो सिर्फ 1 लाख हो गए, ये 0.01% होगा। जैसा मैंने बताया 0.01% कौन सी कैटेगरी है, बराबर है, वो लेवल पे आप जा सकते हो। ये अभी सभी फाउंडर मेंबर्स नहीं जाएंगे, बराबर है। कौन से फाउंडर मेंबर जाएंगे? जो सच में ये चीज को 100% अप्लाई करेंगे, वो ही जाएंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इसको जो है, जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है, उसको तुम 100% अप्लाई करो, तो तुमको समझ बात, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, इट इज वेरी सिंपल सिंपल स्टेप्स। इसको अगर फॉलो करेंगे तो 0.01% कैटेगरी में आप डेफिनेटली जाएंगे। आफ्टर लॉन्च कंपनी का प्लानिंग क्या है? आफ्टर लॉन्च जो कंपनी का प्लानिंग है कि 10 फ्री लिंक समझो, एक मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे बड़ी चढ़ा के बात वगैरह नहीं बता रहा हूँ। मिनिमम टू मिनिमम ये बता रहा हूँ कि कम से कम सिर्फ 10 फ्री लिंक भी आपको दिया, ये फाउंडर मेंबर्स को दिया, तो जस्ट सोच के देखो कि 10 लाख ज्वाइनिंग पर डे होगा। अब मुझे फ्रेंड्स आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 10 लाख मेंबर्स पर डे का ज्वाइन कर रही है? कौन सी भी, कोई एमएलएम कंपनी बताओ, कोई भी बड़ी कंपनीज बताओ जो 10 lakhs पर डे का ज्वाइन करे। फ्रेंड्स ये मैं बता रहा हूँ मिनिमम टू मिनिमम, और मैं ये डे 1 का बता रहा हूँ। डे 2 में क्या होगा, डे 3 में क्या होगा, डे 4 में क्या होगा, ये नहीं बता रहा हूँ तुमको, सिर्फ डे 1 का बता रहा हूँ। ये आगे जाके इसका अगर डुप्लीकेशन आप देखेंगे, वो भी तुमको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि डुप्लीकेशन किस तरह से होता है। तो अगर इसको प्रॉपर वे से अगर डुप्लीकेट हो गया ये, तो हमको समझ में नहीं आएगा कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे हमको लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो विजन क्या है कंपनी का? विजन कंपनी का क्या है कि आफ्टर लॉन्च कंपनी आपको फ्री यूनिट देंगी। तो फ्रेंड्स आपको जो सीखना है वो सीखना एक ही है कि यार ये यूनिट क्या होता है,
और ये फ्री क्या चीज है, ये फ्री का मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज जैसा हम लोग बोलते हैं ना, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो कंपनी तो फ्री से फ्री दे रही है, तो फ्री दे कहाँ से रही है, बराबर है, कहाँ से, तो देखो कोई ना कोई भी चीज का किधर से भी है तो किधर से तो भी आगमन होना चाहिए, तब जाके वो फ्री में दिया जाएगा। तो अगर आगमन ही हमको मालूम नहीं है तो वो हमको फ्री कैसे क्या समझेगा हमको। तो हमको ये सीखना है आज के डेट में कि ये फ्री क्या है और ये यूनिट क्या है। पहले मैं आपको यूनिट सिखाऊंगा कि बाबा ये यूनिट क्या है। यूनिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीटे। यूनिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीटे। तो सबको जैसा हम लोग रूटीनली मीटिंग्स के अंदर भी बोलते हैं, जितना हम लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, बराबर है, जितना यूनिट ले सकते हैं वो लो। लेकिन ये यूनिट के अंदर है क्या, यूनिट के अंदर सिर्फ दो चीज है। वन इज एंट्री इन द गार्डन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है, बराबर है, उसके अंदर आपको एक एंट्री मिलती है, और दूसरा उसके अंदर 150 लाइक्स। अब ये जो लाइक्स है, ये मल्टीपल ऑप्शंस है, आगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आएगा कि जहाँ पे आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म्स रहेगा, काफी चीजें रहेगी आपकी, जिसके अंदर आपको वो लाइक्स आपको यूज करने मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज है, ये जो एंट्री इन द गार्डन मैट्रिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। वो अगर हम लोग सीख गए तो ये एंट्री हमको $344 तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमको सीखना है आज कि ये फ्री एंट्री हमको $344 तक कैसे पहुंचाएगी। सुनील भाई का जितने भी मीटिंग्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस रहते हैं, उसके अंदर 10-15 मिनट सुनील भाई यही चीज की बात करते हैं कि एवरी फ्री यूनिट कैसे हमको $344 पे पहुंचाएगी। तो मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये समझना है कि जब जो भी फ्री यूनिट पे आएगा, जो भी लेगा वो फ्री यूनिट, तो वो $344 पे 101% वो पहुंचेगा। नाउ वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम, जैसा मैंने बताया ना, कोई भी चीज का जो ऐसा फ्री यूनिट कंपनी अगर दे रही है तो ये आता कहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज तुम लोग और हम लोग सब 20 यूनिट्स बाय कर रहे हैं, और आज तो मैं बोलता हूँ ना, जस्ट वी आर स्टार्टिंग, म्हणजे हम लोग स्टार्टिंग फेज के अंदर है। लेकिन अगर तुमने पूरा अगर ये चीज देखा ना, तो पहले ये चीज समझ के लो कि ये यूनिट का कॉस्ट कितना है और ये फ्री यूनिट आता कहाँ से। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स, सिर्फ 0.60 सेंट्स। यानी अगर तुमको अगर इंडियन रुपीज के अंदर बात करूँ तो 45 से 50 रुपए का कॉस्ट है सिर्फ एक यूनिट का, बराबर है। उसके अंदर से 0.10 जो है वो वीएटी में जाता है, यानी टैक्स में जाता है, बराबर है। मैट्रिक्स कमीशन में इसमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सुनील भाई ने आपको काफी समझा दिया है। 0.38% तुमको जो है वो ऑलरेडी मीटिंग के अंदर बताया हुआ है कि कैसे 0.12, 0.04, 0.04, 0.09, 0.09 करके 0.38 आपको मैट्रिक्स कमीशन में जाता है। और आपको जो स्पॉन्सर कमीशन है उसके अंदर 0.01, 0.01, 0.01, फोर्थ वाला जो 0.01 बताया, और फिफ्थ वाला क्या बताया 0.03, जिसके अंदर आपको 0.07 मिलता है। तो एक ही बात समझ के लो कि इसके अंदर जो बचता है वो कितना बचता है, 0.05। तो फ्रेंड, जब भी हम लोग 20 यूनिट लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली एवरी 12 यूनिट्स के बाद, बराबर है, हमारा एक फ्री यूनिट जनरेट होता है। सो एवरी टाइम 12 यूनिट्स आर बीइंग परचेज, देयर इज अ इनफ बजट टू लेट अ न्यू मेंबर स्टार्ट विद अ फर्स्ट फ्री यूनिट एंड इट्स 150 लाइक्स। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी, ये जो स्लाइड है फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी लोग हैं आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे, देखो फ्री यूनिट इज अ गेम चेंजर, लेकिन हमको यही नहीं मालूम कि यार ये फ्री यूनिट आता कहाँ से है, बराबर है, तो हम लोग सामने वालों को कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, बराबर। तो ये हमको समझना है, ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जैसा भी आपको जो 20 यूनिट आप ले रहे हो तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, हर 20 यूनिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट जो है आप फ्री जनरेट कर रहे हो आपके वजह से कंपनी को। अभी आज तक कंपनी ने कितने यूनिट जनरेट किए और आज तक कंपनी ने कितने फ्री यूनिट जनरेट किए। तो फ्रेंड, जब भी आपको यूनिट्स आता है, आप आपके मैट्रिक्स के अंदर आप जाके, गार्डन मैट्रिक्स के अंदर आप जाके देख सकते हो, एवरी डे यू कैन सी इट, बराबर है। आज तक कंपनी ने, देखो लॉन्च होने को अभी भी 5 महीना है, दिसंबर तक लॉन्चिंग का प्लान है कंपनी का। तो सोच के देखो, अभी भी 5 महीना है, लेकिन ऑलरेडी 1,30,00,000 यूनिट्स ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के हिसाब से उसको डिवाइड बाय 10 भी करूं तो कितना होगा फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 13 to 14 lakhs यूनिट्स, बराबर है, ऑलरेडी रेडी है सिस्टम में एंट्री करने के लिए एज अ फ्री यूनिट। मैं फ्रेंड्स आज की बात कर रहा हूँ, सोच के देखो 5 महीने बाद ये क्या होगा। 5 महीने बाद जो मैं तुमको 1,35,00,000 बोल रहा हूँ, ये 10 करोड़ पे पहुंचेगा। और जो फ्री यूनिट्स है, ये फ्री यूनिट्स आपका कहाँ पे पहुंचेगा, आपका पहुंचेगा 1 करोड़ पे। तो डे 1 में जब कंपनी एंट्री करेंगी तो कंपनी के पास 1 करोड़ फ्री यूनिट्स होगा। और जैसे भी यूनिट्स आगे रीजनरेट होते जाएगा, वो एवरी रीजनरेशन के ऊपर वापस फ्री यूनिट जनरेट होगा। तो ये नॉन एंडिंग चीज है। तो फ्रेंड्स, ये फ्री यूनिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्री यूनिट के हिसाब से आगे हम लोग काम कर सकते हैं।
राइट नाउ जैसा मैंने बताया, दो चीज हमको सीखनी है इसके अंदर कि ये गार्डन मैट्रिक्स क्या है और दूसरा ये फ्री यूनिट क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यूनिट यानी क्या, वन एंट्री इन द गार्डन मैट्रिक्स। तो जैसा अभी ये गार्डन मैट्रिक्स है, तो अभी इसको कोई पिरामिड के हिसाब से मत सोचो, इसको कोई नेटवर्क के हिसाब से मत सोचो, दिस इज जस्ट अ मैथमेटिक्स। तो ये इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो, नेटवर्किंग वगैरह सब चीजें दिमाग से निकालो, ये चीजें जो है इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचो तुम। तो ये पिरामिड एग्जैक्टली क्या है, ये पिरामिड के अंदर सिर्फ 5 ही चीजें हैं, बराबर है। फर्स्ट लाइन के अंदर 5, सेकंड लाइन के अंदर 25, थर्ड लाइन के अंदर 125, 625, 3125, सिर्फ 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसके अंदर। और ये 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर एवरी लाइन के अंदर तुमको एम्प्टी स्पेसेस है। जैसा ये समझ के रखो, ये कोई पिरामिड या मार्केटिंग या कोई भी स्कीम वैसे नहीं है, ये प्रॉपर स्पेसेस है जो फिलअप होने वाली है। तो जैसा ये स्पेसेस है, अगर टोटल आप देखेंगे तो एक पिरामिड, एक जब भी तुमको गार्डन यूनिट मिलता है, फ्री यूनिट, तो आपको इनडायरेक्टली कितना स्पेसेस मिलते हैं आपको टोटल, अगर नीचे आप राइट साइड में देखेंगे तो 3905 स्पेसेस आपको मिलती है। तो ये स्पेसेस जो है ये किस तरह से फिल हो गई, ये अगर फिल हो गई तो ऑटोमेटिकली आपको $344 मिलेंगे, बराबर। तो ये ऑलरेडी मीटिंग के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अभी ये चीज समझ के लो कि बाबा ये मैट्रिक्स अगर फिल करना है हमको, तो हमको अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए, 4000 यूनिट्स हमको चाहिए, बराबर। इससे दिमाग में इतना ही रखो कि 4000 यूनिट्स हमको चाहिए एक मैट्रिक्स को फिलअप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि स्ट्रेटेजी ऑफ अर्निंग 5 lakhs अ डे। फ्रेंड्स 5 lakhs अ डे, जब ये बात कोई भी सुनता है तो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि यार हम लोग 5 लाख महीने वाले भी जो है, अभी जैसा समझो 200-250 लोग बैठे हैं, तो इसमें से हार्डली 5 या 10 लोग रहेंगे जो 5 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं, बराबर है। बाकी सब जो है वो 1 लाख 2 लाख, मुझे हम लोग का जो कैपेबिलिटीज है, हम लोग का जो नॉलेज है, हम लोग का जो एजुकेशन है, वो हिसाब से आज हम लोग कमा रहे हैं। लेकिन जैसा 5 lakhs अ डे बोलते हैं तो पहले ही सिर के ऊपर से चले जाता, यार ये सब चीजें कैसे पॉसिबल। ये पॉसिबल इसके लिए है क्योंकि आपको वीटे 0.01% की तरफ लेके जाना है। ये चीजें किसको मिलती है, जो 0.01% पे है। तो इसके लिए हमको ये 5 lakhs की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये 5 lakhs ऑटोमेटिकली आएगा। मैं सिर्फ आज के ट्रेनिंग में आपको ये सिखाऊंगा कि 5 lakhs अ डे का मैथमेटिक्स क्या है, बराबर है। आपको सिर्फ 0.01% पे फोकस करना है, पैसों की तरफ देखना नहीं है, पैसे तो आपको बिना बोले आएंगे वो, ठीक है। मैथमेटिक्स इसके पीछे समझ के लो, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है। उसके पहले अगर सक्सेस होना है तो आपको करना क्या है, वो चीजें मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। जैसा सक्सेस ट्रायंगल जो है वो समझना है हमको कि ये सक्सेस ट्रायंगल क्या है। तो कोई भी चीज को अगर हमको अगर सच में सक्सेसफुली काम करना है तो 3 चीजें इसके अंदर आती है। वन इज योर नॉलेज, वन इज योर एटीट्यूड एंड वन इज योर स्किल्स। तो नॉलेज के अंदर कैसा है, जब भी आप वीटे के अंदर ज्वाइन करते हो तो मेरे से सबसे रिक्वेस्ट यही है, चाहे स्पॉन्सर हो जिसने ज्वाइन किया है, चाहे नया आदमी हो जिसने ज्वाइन किया है, सभी का एक ही काम है कि एजुकेशनल जो टूल्स है वो टूल्स कंपलसरी अपने हाथ में लो, बराबर है। स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट, सभी को रिक्वेस्ट में ये करूंगा, जैसा भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, योर फर्स्ट जॉब इज टू गिव हिम टूल्स, उसको टूल्स दो। क्योंकि यार तुम कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, कितने भी अच्छे, अगर तुम प्लम्बर हो या इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ भी हो, लेकिन यार आप कोई घर में गए हैं, आपको अगर खिला मारना है, बराबर, तो सोच के देखो, आपके पास हथौड़ा ही नहीं है और खिला ही नहीं है तो मारेंगे क्या। आपके पास नॉलेज बहुत है, तो आपके पास टूल्स होना जरूरी है। तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, 1 पेजर प्रिपेयर किया है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। तो वो चीज आपको आपके लोगों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर इन दिस बिजनेस, राइट। सेकेंडली, जैसा मैंने बताया आपको, एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर अप्स एंड डाउन रहेंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि स्मूथ नहीं है कि बाबा सीधा जो है आपका पिरामिड के ऊपर आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर तुमको ऊपर नीचे माहौल दिखेगा तुमको, बराबर है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी हर चीज को पॉजिटिव एंगल से देखना। काफी चीजें जो है आपको नहीं समझ में आएंगी इनिशियली, जैसा अभी आज भी जो मीटिंग देख रहे हैं, बराबर, उनको ये कैलकुलेशन इमीडिएटली फर्स्ट मीटिंग के अंदर या फर्स्ट वीडियो के अंदर समझ में नहीं आएगा। ये भी वीडियो आपको 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या मैं बोला, बराबर है। तो जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड, और सेकेंडली मैंने बोला आपको कि लर्निंग एटीट्यूड। फ्रेंड्स एक बात समझ के लो, आप अगर 1 लाख पे हो या 5 लाख पे हो, जहां पे भी हो, आपने कुछ एजुकेशन लिया है, कुछ स्किल्स डेवलप किया है, इसके लिए आप वहां पे हो।
अब मुझे बताओ, आपको अगर 0.01% पे अगर आपको पहुंचना है, आपको वो लेवल पे आपको अगर पहुंचना है, तो यार सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? मुझे बताओ कौन सी चीज ऐसी है जो बिगर सीखे आपको मिलेंगी? देखो फ्रेंड्स, हमको ये बिजनेस में ज्वाइन करके सिर्फ 2 महीने हुए, बराबर, लेकिन 2 महीने में हम लोगों ने एक दिन भी ऐसे नहीं गलाया कि जहाँ पे हमने वेबिनार नहीं अटेंड किया, सेमिनार नहीं अटेंड किया, एक दिन भी नहीं गलाया। क्यों? क्योंकि हमारे में वो एटीट्यूड है कि सीखते जाओ सीखते जाओ, जितना ज्यादा सीख सकते हैं उतना हमारे लिए वो बेनिफिटेबल है। और थर्ड पॉइंट जो है वो स्किल्स। तो जैसा भी काफी बार क्या होता है यार, वो सुनील सर डेली बिजनेस लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, वो तो क्या है यार, हम लोगों ने सुना है, लेकिन हम लोगों ने सुना है वो बात बराबर है, लेकिन तुम्हारे में स्किल्स डेवलप कब होगा? तो जब भी प्रेजेंटेशन होता है तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है, तो स्किल डेवलप करो कि जो सुनील भाई बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सेम चीजें आपको, जितना आप कॉपी करेंगे, जितना आप डुप्लीकेट करेंगे, उतना आप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। जैसा एग्जाम में बताया जाता है कि कॉपी करना जो है वो गलत है, लेकिन सक्सेस के अंदर ये बताया जाता है, जो सक्सेसफुल पीपल को अगर कॉपी करता है तो वो डेफिनेटली आगे जाता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जितना आप कॉपी कर सकते हो सक्सेसफुल पीपल को, उतना कॉपी करो, उतना स्किल्स अपने आप में डेवलप करो। और देखो फ्रेंड्स, कभी भी ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को डिपेंडेंट मत बनाओ, ये बिजनेस को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट यानी हर चीज बाबा मैं सुनील भाई से पूछूंगा, हर चीज बाबा डॉक्टर से पूछूंगा, ये चीजें नहीं होना चाहिए। बराबर, ये बिजनेस तुम्हारा है, तुमसे शुरू हुआ है, बराबर है, तुमको ये सब चीजें चाहिए, नॉलेज भी आपके पास चाहिए, एटीट्यूड भी आपके पास चाहिए, और स्किल्स भी आपके पास चाहिए। ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया कि आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर अगर आपके पास ज्वाइन होता है, तो फर्स्ट 48 आवर्स आपको क्या करना है, या जो नया पर्सन जो ज्वाइन होता है इसके अंदर एज अ फाउंडर मेंबर, उसका काम क्या है? टेक टूल्स फ्रॉम योर अपलाइन। बराबर है, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका स्पॉन्सर है, उसके पास से पहला तो टूल्स लो। अब ये टूल्स के अंदर क्या क्या चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपको लेनी है, बराबर है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो आपको लेना है, क्वेश्चन आंसर सेशन है वो आपको लेना है, एडवांस ट्रेनिंग जैसा आज का जो ट्रेनिंग हो रहा है, ये इट इज अ टाइप ऑफ एडवांस ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये जो एडवांस ट्रेनिंग है, इसके वीडियोस आपको मिलेंगे, ये वीडियोस आपको लेना है। ये एडवांस ट्रेनिंग के अंदर काफी एक्सेल सर के भी ट्रेनिंग है, काफी क्वेश्चन आंसर सेशन है एक्सेल सर के, बराबर है, वो भी वीडियोस आपको लेना है। तो इसके अंदर सिर्फ 2-3 वीडियोस ही है, बराबर, जो आपको लेना है और जो आपको स्टडी करना है। और अगर ये कर ले तो इसमें सबसे बड़ा जो वीडियो है वो है गार्डन मैट्रिक्स का। इट इज अ 2 आवर्स वीडियो, क्योंकि गार्डन मैट्रिक्स जो है, क्योंकि देखो अगर तुमको सच में ये बिजनेस में बड़ा बनना है, तो ये गार्डन मैट्रिक्स का प्लेसमेंट समझ में आना बहुत जरूरी है, कि किस तरह से वो मैट्रिक्स फिलअप होता है, बराबर। तो जब ये तुम गार्डन का जो वीडियो है वो अगर तुम पूरा अच्छी तरह से सुन लोगे, समझ लोगे, तब आपको ये नॉलेज पूरा आ जाएगा। तो एटलीस्ट मैं 100% नहीं बोलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट 80% तो भी नॉलेज आपके पास होगा, बराबर है। और ट्राई टू अटेंड डेली प्रेजेंटेशन फॉर 1 आवर टू डेवलप योर स्किल्स। तो अभी हमको अगर कितना भी हम लोगों ने सुना है, तो हम लोग का काम क्या है कि 1 घंटा रोज इसको देना है। किस लिए देना है? हमारा बिजनेस है, ना कि कोई किसी का अपलाइन का या किसी का बिजनेस है। बिजनेस किसका है? हमारा है। ठीक है, और जो लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझो। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? प्लीज डोंट इनवाइट बिफोर टेकिंग नॉलेज। सबसे बड़ी कि जैसा हमने प्रेजेंटेशन, जो इंटरनेट कनेक्शन, तो सेकंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सुनील भाई? जी सर। आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ एकदम क्लियर। हाँ ठीक। तो जैसा प्लीज डोंट इनवाइट बिफोर टेकिंग नॉलेज, ये जो सेंटेंस है इसको अच्छी तरह से समझ के लो, कि अगर हम लोग करते क्या, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोगों ने आज प्रेजेंटेशन सुन लिया, सुनने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डे हम लोग 5 लोगों को बुला लेते हैं उसके अंदर। अभी हम लोगों ने तो ज्वाइन भी नहीं किया, बराबर है, ज्वाइन नहीं किया तो तुमको टूल्स तो मिला ही नहीं, टूल्स नहीं मिला तो नॉलेज मिला नहीं। अभी जितने भी लोगों को हमने बुलाया, उसने कुछ क्वेश्चन किया, तो हमको तो आंसर ही नहीं मालूम है। तो आंसर नहीं मालूम है तो क्या हो गया कि उसमें से एक बंदा जो है वो 0.01% पे जा सकता था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि गलत सिस्टम की वजह से, गलत मुझे ट्रैक बोलते हैं ना अपन, सीधे ट्रैक से गए तो कभी भी तुमको सक्सेस में प्रॉब्लम नहीं आता है। अपना ही ट्रैक अगर हमने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो इसके अंदर गलती हो सकती है, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। पहला प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में पहला काम है कि हमको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके फर्स्ट 48 आवर्स किसी को हमको जो है वो इनवाइट नहीं करना है। फर्स्ट 48 आवर्स जितना तुम सीख सकते हो उतना सीखो, बराबर। एक बार सीख लिया,
उसके बाद में कैसा इनवाइट करना है, किधर इनवाइट करना है, कब इनवाइट करना है, जो आगे का जो है ना वाई वेयर जो भी डब्ल्यू, वो सारी चीजें उसके अंदर आता है। तो लेकिन फर्स्ट क्या है आपका कि फर्स्ट आपको ये समझना है कि बाबा पहले मुझे ज्वाइन करना है और उसके बाद में आगे मुझे सीखना है पहले। तो ये भी सीखना कितने दिन है? ओनली फॉर 48 आवर्स। मुझे बताओ फ्रेंड्स, आज तक हम लोगों ने 10 साल 15 साल सीखे, आज 15 साल सीखने के बाद में हम लोग कितने पेमेंट्स ले रहे, सभी को मालूम है। कोई कितने पेमेंट्स ले रहे, बिकॉज 15 साल सीखने के बाद में कितना पेमेंट्स ले रहे बोलने की जरूरत नहीं है। अपना कैलकुलेशन के अंदर, अपने पेपर के अंदर लिखो कि बाबा 15 साल मैंने जो भी एजुकेशन लिया उसके बाद में मेरा पेमेंट इतना है। अभी ये सोचो कि ये बिजनेस 0.01% पे लेके जाएगा, ये बिजनेस 5 लाख रुपए पर डे पे लेके जाएगा, ये बिजनेस 1.5 करोड़ पे लेके जाएगा। तो इसको यार कम से कम 10-15 साल तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? तो कंपनी आपको क्या बोल रही है कि सिर्फ फर्स्ट 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिन सीखो, बराबर है। 2 दिन सीखने के अंदर आपको सारी चीजें की नॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इजी है क्या डिफिकल्ट है? बराबर, अपने आप से पूछो, अगर इजी है तो हम लोग आगे स्टेप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमको करना क्या है? जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट 48 आवर्स हो गया, हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने नॉलेज पूरा ले लिया। अभी हम लोगों को सेकंड काम क्या करना है? देखो, इसमें से जो भी मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्टेप्स इज ओनली फॉर 15 डेज। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि ये लाइफ लॉन्ग करना है, बराबर। ये 15 डेज तक अगर ये स्टेप लेते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बराबर है। तो आपको क्या करना है, और इसमें से एक एक स्टेप आप अगर फॉलो करोगे, जैसा मैंने बताया ना, जितना आप ये वेबिनार को आप कॉपी करोगे उतना आप 100% सक्सेस की तरफ जाओगे। तो इसमें जंप मारने की कोशिश मत करो, लिफ्ट लेने की कोशिश मत करो। जो स्टेप्स दिया हुआ है वो स्टेप्स को फॉलो करो। तो पहला स्टेप क्या दिया आपको? पहला स्टेप ये दिया आपको कि आपको फर्स्ट 48 आवर्स में एजुकेशन लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या दिया आपको कि आपको लिस्ट बनानी है। ये बनानी है यानी बनानी है, इसमें कोई नहीं यार मैं तो पहले इतने बड़े कंपनीज में काम किया, कभी मैंने लिस्ट नहीं बनाई तो आज क्यों बनाऊं। तो ये सब चीजें, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से, माइंड से निकालो, माइंड को एम्प्टी रखो और जो भी चीजें मैं दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह से उसको फीड करो, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ 52 मेंबर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं? 52 ये जो आंकड़ा है ये क्यों है? ये 52 जो जो नंबर है, ये नंबर का सबसे बड़ा मतलब है, ये मैंने पत्तों के कैट से ये किया हुआ है। कि काफी लोग क्या बोलते हैं, यार मैं लोगों के पास बोलूंगा, लोगों के पास जाऊंगा मैं, लेकिन यार ऐसा थोड़ी है कि लोग मेरे को बोलेंगे जैसा मैंने आपको बता दिया और आपने ज्वाइन कर लिया। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। तो इसमें से 10% विल ज्वाइन इन फर्स्ट 15 डेज। सिर्फ कितना मैंने बताया आपको फ्रेंड्स? ओनली 10%। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि 52 की 52 आपके ग्रुप में ज्वाइन होगी, सिर्फ 10% हो गए, यानी कितना, 4 से 5 लोग ही आपके ग्रुप में ज्वाइन होंगे, बराबर है। 30% विल बी डिलेड ज्वाइनिंग। डिलेड ज्वाइनिंग यानी कैसा है, किसी का पैसे का प्रॉब्लम है, किसी ने पूरा मीटिंग देखा नहीं है, किसी को पूरा मीटिंग के लिए बाबा आधा देखा, यार मुझे इस तरह के वो प्रॉब्लम्स रहेंगे इसके। तो ये 30% विल बी डिलेड ज्वाइनिंग, बट दे डेफिनेटली दे विल ज्वाइन। तो इनका क्या करना, इनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। जो 52 में से 5 लोग तो आपके एंट्री आ गए, वो आपके मेन ग्रुप में आ गए, बराबर। 30% जो है वो आपके ब्रॉडकास्ट ग्रुप में चले गए। तो उनको मीटिंग के मैसेजेस भेजते जाओ, बराबर है। तो वो जैसा बोलता है ना, जैसे हथौड़ा मारते जाना है, मारते जाओ। तुम पत्थर के ऊपर अगर हथौड़ा मारते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कितना भी बड़ा पत्थर होने दो, उसको तो टूटना ही टूटना है, अगर आपका हथौड़ा प्रॉपर जगह पे मारा गया है तो, ठीक है। तो 30% ये वो लोग हैं, वो डिले ज्वाइनिंग में आएंगे, लेकिन डेफिनेटली आएंगे। आपको काम क्या करना है, आपको कोई हथौड़ा लेके जाना नहीं है उसके पास। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ वहां पे, आपको सिर्फ ब्रॉडकास्ट जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं वो मैसेजेस आपको उसको फ्लोट करते जाने, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट क्या लिखा हुआ है, 60% फ्री ज्वाइनिंग, उसका भी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना आपको जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा ये जो बिजनेस इस तरह से है कि इसमें 10 आउट ऑफ 10 है, यानी जितने भी लोगों को आप प्रेजेंटेशन के लिए बुलाओगे तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर मैं बोल दूं आपको तो आपको मिलेगा। रूटीन नेटवर्किंग के अंदर, रूटीन प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता है। 10 आउट ऑफ 3 ज्वाइन होते हैं, बराबर। इसके अंदर सबके सब क्यों ज्वाइन हो गए, क्योंकि 60% विल कम फॉर फ्री ज्वाइनिंग। तो 60% तो लोग फ्रेंड्स आपको चाहिए कि नहीं चाहिए फ्री के लिए, बराबर है। तो वो जो लिस्ट है आपकी, ये जो लिस्ट है 52 मेंबर्स की, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। तो इसमें का जो 60% है, ये लिस्ट आपके पास बनी रहेगी अगर आपने निकाली है तो,
ठीक है, तो ये 60% आपकी जो लिस्ट है ये भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनेगी। इनको अपडेट्स आपको देते रहना है, और जैसा लॉन्च हो गया बराबर है वो टाइम पे इनको फ्री में उनको बोल देना कि बाबा लिंक, वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा कि किस तरह से बोलना है और क्या करना है। ठीक है, अगर ये चीज हो गई आपकी तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ लिखा है उसको अच्छी तरह से समझो। इनवाइट 5 मेंबर्स पर डे। हमको एकदम 50 की 50 लोगों से बात करनी है और 50 के 50 लोगों को एक साथ में बुलाना है, कोई जरूरी नहीं है। इनवाइट 5 मेंबर्स पर डे, सिर्फ 5 ही लोगों का, जो लिस्ट में से 5 लोगों को सिलेक्ट करो और उसके अंदर उनको बुलाओ। तो टोटल आपके 50 मेंबर्स को लेने के लिए कितना टाइम लगेगा? आपको सिर्फ 10 दिन लगेगा। तो सोच के देखो आपका, देखो ये बिजनेस को कितना इजी बिजनेस है, वो चीज को समझो। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये 0.01% पे लेके जाएगा, ये 5 लाख रुपीज पर डे पे लेके जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर काम कितना है? पहले 2 दिन एजुकेशन का, और नेक्स्ट 10 डेज आपका काम क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट 10 डेज सिर्फ आपको जो है वो सिर्फ लिस्ट के ऊपर काम करना, बाकी कुछ भी नहीं है आपको, बराबर है। और प्रेजेंटेशन, ना तुमको प्रेजेंटेशन देना है ना कुछ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाउ टू इनवाइट। ठीक है, अब ये जो चीज है ये मैं फ्रेंड्स को सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल का ये स्क्रीनशॉट निकाल के लो, क्योंकि यही चीज आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए आपको ये काम में आएंगी, ये स्लाइड, बराबर है। तो ये जो आपको जो क्वेश्चन करना है वो यही, ये जो 5 क्वेश्चन मैंने लिखे, 5 से 6 क्वेश्चन लिखे हैं, वही हमको बोलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? इसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच यानी जैसा तुम कोई लिफ्ट के अंदर बैठे हो, तुम्हारे पास में एक आदमी खड़ा हुआ है, तुमको मालूम है 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स के अंदर तो वो अपने रास्ते चले जाएगा, तुम अपने रास्ते चले जाओगे। तो ये 50 सेकंड्स के अंदर ऐसा क्या आप बोल सकते हो, बराबर है, जिससे वो आदमी कन्विंस हो जाए और वो आपको पूछे आपको कि बाबा क्या कर रहे हो। तो जो 5 क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू यूज फेसबुक? पहला आपको ये करना है, यार तुम फेसबुक यूज कर रहे हो? तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। सिंस लास्ट 10 years हाउ मच यू अर्न? सिंस लास्ट 10 years हाउ मच यू अर्न? कितना पैसा आपने लास्ट 10 साल में फेसबुक से कमाया? थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड अबाउट प्रोजेक्ट फेसबुक 2.0? तो जब ये क्वेश्चन करेंगे तो सामने वाला जो है ना, देखो उसके लिए ना दो पॉइंट उसके लिए क्लियर होगा यहाँ पे, यार ये कुछ तो भी अर्निंग के बारे में बात कर रहा है, और नेक्स्ट क्या है, यार ये फेसबुक 2.0 यानी कुछ तो भी अलग नया चीज के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, इज इट ओके इफ यू अर्न $344 अ मंथ विद अ फ्री लिंक? फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को अच्छी तरह से पहले हमको समझना है, ये सेंटेंस का मतलब क्या है। इज इट ओके इफ यू अर्न 25,000 रुपया महीने का विद अ फ्री लिंक? इसका मतलब क्या है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है और आपको 25,000 रुपया हर महीने मिलेगा। फेसबुक 2.0 में चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बराबर। तो मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं है ये, क्योंकि देखो आज के डेट में एवरीवन हैज मल्टीपल ऑप्शंस, और एवरीवन हैज, मुझे ऐसा है ना कि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो लोग उसको कैच करने के लिए रेडी है, बराबर है। लेकिन लोगों का प्रॉब्लम क्या है यार, इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बराबर। तो इसके अंदर कैसा है, जब तुम फ्री लिंक बोलते हो ना, बराबर है, तो आदमी इमीडिएटली आदमी आंखें खोल देता है, यार फ्री लिंक और 25,000 बोल रहा है, तो यार कुछ तो इसमें है। तो नेक्स्ट उसको क्या पूछना है, आपको बोलना है उसको कि फाउंडर पोजीशन हैज बीन ओपन। इसका फाउंडर पोजीशन भी ओपन हो चुका है। इफ इंटरेस्टेड वी विल सेंड यू अ लिंक। आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली आपको लिंक सेंड करूंगा। फिर आपको जो भी लिंक मिला है आज के सेमिनार का, यानी जो भी मीटिंग का, तो वो मीटिंग का लिंक उसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स मुझे बताओ, ये जो चीजें है 5 चीजें बताने के लिए हमको टाइम कितना लगा? इट इज जस्ट 1 मिनट से 2 मिनट्स। ये कितने लोगों को हमको बताना है? सिर्फ 5 लोगों को बताना है। अभी ये मुझे बताओ कितना बड़ा बिजनेस है और काम कितना छोटा है इसके अंदर, बराबर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बोल देते हैं क्या, सर $200, सर $560। यार ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें बोलने वाले बैठे हैं वहां पे प्रेजेंटेशन के अंदर, बराबर। ये चीजें तुम्हारा बोलने का काम नहीं है। तुम्हारा बोलने का काम एक ही है कि यार फ्री में मिलेगा तुमको एंट्री और तुमको 25,000, जो फैक्ट है। अगर ये बंदा एज अ फ्री मेंबर ज्वाइन होता है आफ्टर लॉन्च, तो ये दोनों भी चीजें हैं, 25,000 महीने का भी मिल सकता है, 25,000 15 दिन में भी मिल सकता है, 25,000 उसको 3 महीने में भी मिल सकता है। तो इसमें के जो भी फैक्ट्स बोले हैं ये एक्चुअल फैक्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ घुमा फिरा के हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कभी भी एक बात याद रखो, कभी भी कितना इसका इन्वेस्टमेंट है ये हमको बताना नहीं है। लेट द प्रेजेंटर टॉक अबाउट द इन्वेस्टर, नॉट यू। तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने
कि हमको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इनवाइट करने के टाइम पे। तो कितने लोगों को हमको इनवाइट करना है? सिर्फ 5 लोगों को इनवाइट करना है। कितने दिन तक इनवाइट करना है? सिर्फ 10 दिन तक इनवाइट करना है। ये कर लिया तो हमारा काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, इतना ही काम है इसके अंदर। नेक्स्ट, अब ये जो चीज है, ये चीज को भी अच्छी तरह से समझना है। जो ऑलरेडी मार्केटिंग काम करते हो, सेल्स के काम करते हो, उनको ये फॉर्मूला मालूम है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज 8/73 फॉर्मूला, बराबर है। तो ये चीजें जो है ना, काफी बार जब लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो काफी जिन लोगों को ये चीज मालूम नहीं है ना, वो लोगों को बहुत ऐसा ये लगता है, यार ये इतना क्वेश्चंस क्यों कर रहा है मुझे ये, बराबर है। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझो। जब जो भी आदमी क्लोजिंग के लिए आता है तो वो 8/73 यूज करके ही आता है। दिस इज द सेल्स फॉर्मूला, बराबर। 8/73 का मतलब ऐसा है कि 73% ऑफ इंडिविजुअल विल आस्क मिनिमम 4 क्वेश्चंस बिफोर क्लोजिंग। एक याद रखो कि जो भी आदमी अगर बिजनेस ज्वाइन करना है, उसको वो मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अभी 4 क्वेश्चन क्या पूछेगा? सच में कंपनी का है क्या? लीगल बैकग्राउंड है क्या? कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? यार ये गार्डन मैट्रिक्स क्या है? यार ये यूनिट क्या है? बराबर है। $200 का मतलब क्या है? 560 का मतलब क्या है? बराबर। ये सारी चीजें ये क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारा एवरी संडे होता है, यही 8/73 का तुमको आंसर सारी चीजें मिलता है। तो जब भी तुम संडेज के मीटिंग अटेंड करते हो, तो ये समझने का यही क्वेश्चन आने वाले, यही एग्जाम में तुमको आंसर आने वाले। जब भी ये समझ के लो कि तुम्हारा कल का कोई पेपर है, कोई एग्जाम पेपर है, और आपको एक दिन पहले ही क्वेश्चन अगर मालूम पड़ गए, तो आपका एग्जाम कितना आसान होगा फ्रेंड्स, बराबर। ये वही चीज है, संडे के दिन जो हमारी मीटिंग होती है, ये आपको सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स, बराबर है, वही चीजें आपको मिलती है। आपको करना क्या है उस दिन? सिर्फ एक बुक और पेन लेके बैठो, जो भी क्वेश्चंस बोल रहे हैं उसका क्वेश्चंस लिखो, आंसर्स लिखो। यार आपके पास सारे, पूरी डायरी आपकी रेडी है, बराबर। यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यही आंसर्स देना है। तो आप उसके अंदर से, आप इसमें से, ये पार्ट में से आप निकल सकते हैं। सेकेंड 8 का मतलब क्या है? Only 8% are able to answer these 4 questions. क्यों? क्योंकि उनके पास या तो नॉलेज नहीं रहता है, या तो स्किल्स नहीं रहता है बोलने का, या तो वो एटीट्यूड नहीं रहता है लर्निंग का, बराबर। जैसा मैंने बोला, सक्सेस ट्रायंगल जो आपको सिखाया मैंने जो इनिशियली, बराबर, वो सक्सेस ट्रायंगल आपका अगर मजबूत है तो आप 8% कैटेगरी में आ जाते हैं, बराबर है। तो जब भी समझ के लो, अगर कोई पर्सन आपके थ्रू अगर ज्वाइन हो जाता है, तो इसका मतलब आप 8% कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी आ गए, यानी आप उनके चारों क्वेश्चंस का आंसर दे सके, यानी उसका मतलब क्या हो गया कि आपके स्किल्स डेवलप हो गए। तो ये 8/73 का फॉर्मूला ये समझ के लो, और वो हिसाब से आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट तुम्हारा, कि जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली आपको करना क्या है। आपको एजुकेशन लेना है, लिस्ट बनाना है, और आपको इन्वाइट करना है, इतना चीज। अभी जो एजुकेशन के हिसाब से आता है, कि ये भी तुमको, जैसा मैंने बताया ना, कि जैसा इसमें ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट यू गेट इन $200। या सर हम लोग $200 तो दे रहे हैं, लेकिन ये $200 में हमको मिल क्या रहा है? तो जैसा सुनील भाई ऑलरेडी बताते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, आपको 11 फ्री गार्डन यूनिट्स मिलता है, आपको एक एंट्री पर्पस में मिलती है, एक एंट्री डेस्टिनी में मिलती है, एक स्पॉन्सर इनकम मिलता है, पर्पस का स्पॉन्सर इनकम मिलता है गार्डन का। और आप स्पॉन्सर अगर 3 बिजनेस पार्टनर्स करते हो, तो आपको जो है आपका $200 वापस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है, वो पॉइंट है ऊपर जो लिखा हुआ है, यू गेट अ सॉफ्टवेयर टू अर्न दिस 1.5 करोड़ अ मंथ। फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, अगर कमाना है 5 लाख रुपया पर डे, तो यार कमाने के लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर लगेगा ना। कोई भी आज हम लोग बड़ा बिजनेस, अगर समझो आज मुझे 10 करोड़ का बिजनेस मिला, बराबर है, तो 10 करोड़ के बिजनेस के लिए मुझे कुछ तो सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा ना। उसके अकाउंटिंग के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके सारे चीज के लिए मुझे सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ना, या मेरे वेबसाइट खरीदना पड़ेगा मुझे। और ये सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर आज के डेट में $200 से $300 के नीचे नहीं आता है। तो ये समझ के लो कि $200 के अंदर आपने क्या मिला है? आपको ये सॉफ्टवेयर मिला है, जिसके अंदर आपका सारा इनकम इसके अंदर आने वाला है। इट इज जस्ट लाइक योर वेबसाइट। समझ में आ रहा है आपको? और आपको ये भी जो $200, ये क्या है? इफ यू स्पॉन्सर 3 बिजनेस पार्टनर्स, यू गेट योर मनी बैक, बराबर है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? इट इज लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट इन दिस बिजनेस। वाई $560? सो यार $200 का इतना एंट्री है, तो 560 क्यों करना चाहिए? जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, $200 तो सिर्फ एंट्री के लिए, जहां पे हमको सिर्फ 6 यूनिट मिलेंगी, राइट। लेकिन मेन हमारा जो काम है, ये काम कहाँ पे है कि हमको जितना ज्यादा हम लोग इसके अंदर यूनिट ले सकते हो,
बराबर है। उसके अंदर जितना ज्यादा यूनिट्स हमारे पास है तो उतना सक्सेसफुल हम लोग ज्यादा ये बिजनेस के अंदर हो गए। तो जैसा मैंने बताया आपको कि $0.6 का एक यूनिट होता है, तो वो हिसाब से तुम्हारा अगर 20 यूनिट, कंपनी मैक्सिमम आपको 20 यूनिट देंगी, तो पर डे का आपका जो खर्चा है वो कितना है, सिर्फ $12 का है। तो रूटीनली हम लोगों ने जो जिस तरह से प्लान बनाया है, जो भी सीनियर लोगों ने जो प्लान बनाया है, वो हिसाब से कैसा टू अर्न मैसिव एंड फास्ट इनकम। सी $200 इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट, उसके अंदर आपको यूनिट्स खास नहीं मिलने वाले, लेकिन इसके अंदर अगर आप अच्छी तरह से अगर तुम 560 का एंट्री करते हो तो आपको 600 यूनिट्स मिलेगी। तो अब ये सोच के देखो यार, 200 में 6 मिल रहा है और 560 में 600 मिल रहा है, तो सस्ता कौन सा है हमारा? अब कुछ सोच के देखो, 600 यूनिट अगर 560 में मिल रहा है तो 560 सस्ता है कि 200 सस्ता है? लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको, जैसा आप जैसा बोल रहे हैं ना, कि जैसा कि पॉइंट कितना, जो भी आपको 50 रुपए का यूनिट है या 0.6 सेंट्स का जो यूनिट है आपका, बराबर, ये यूनिट है, ये मैंने खरीद लिया और बाद में लॉन्च के अंदर मैंने भर लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं। देखो ये जो बिजनेस है, तुमको फाउंडर मेंबर की पोजीशन मिल रही है। फाउंडर मेंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि यार चुपचाप बैठे रहो, बराबर है। तो ये 600 यूनिट्स आगे क्या लिखा हुआ है कि यू हैव टू स्पॉन्सर 3 बिजनेस पार्टनर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो काफी लोगों का मैंने देखा हुआ है कि यार 600 यूनिट्स तो लेके बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में जो है कुछ स्पॉन्सर नहीं करता है। तो तुमको अगर सच में ये बिजनेस में अगर बड़ा बनना है तो तुमको लॉ ऑफ डुप्लीकेशन जो है उसको सीखना है, डुप्लीकेशन किस तरह से होता है उसको सीखना है। तो वो हिसाब से आप अगर जितना जल्दी आपके ये 3 बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, तब जाके आपको 600 भी नहीं, आपको जो है वो आगे का, कि हम लोगों ने जो प्लान किया है वो सिर्फ 600 यूनिट के ऊपर नहीं प्लान किया है। देखो फ्रेंड्स, लॉन्च के लिए सिर्फ 5 महीने रहेंगे, बराबर है। दिन में 20 यूनिट है, तो महीने के कितने हो गए, 300, सॉरी कितने हो गए, 20 × 30, कितने हो गए, 6000 हो गए, बराबर है। 5 महीने के कितने, तो मैक्सिमम आपको 3000 यूनिट से मिलेंगे, इसके ऊपर आपको यूनिट्स नहीं मिलेंगे। तो जितना हो सके उतना यूनिट, जितना मिल सकता है आपको वो यूनिट्स का ग्रैब करो। लेकिन ये जो आगे का इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम का पावर ऐसा है कि काफी फ्रेंड्स मैंने देख रहा हुआ मैं अभी बिजनेस के अंदर, कि एक बार ये 560 डालने के बाद में वापस यूनिट्स परचेस करने के लिए पैसा डालने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सेकंड महीने में काफी लोग हैं ऐसे कि जिसका $1000, $1500, $2000 ऑलरेडी इनकम हो गया है। तो जिसका यार $1000-2000 का इनकम हो गया, उनको $12 वापस री इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट उनके ही फ्यूचर के लिए, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि जितना हो सके तुम्हारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपने पॉकेट से नहीं जा पाए। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं हुआ नेगेटिव टू नेगेटिव, तो लेकिन ये याद रखो कि आपको 3000 यूनिट्स, आपको अगर सच में इसमें अगर 0.01% में आना है तो 3000 यूनिट्स आपको इसमें लेना ही लेना है, अगर अच्छी तरह से, अगर मुझे एकदम मैक्सिमम लेवल पे, अच्छे लेवल पे अगर जाना है तो। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू अर्न 5 lakhs पर डे आफ्टर लॉन्च। अभी जैसा मैंने बताया, मैं आपको जो सिखाऊंगा इसके अंदर ओनली मैथमेटिक्स है, और आपको जैसा आपने बुक और पेन लेके बैठे रहेंगे आपको, तो ये चीजें अच्छी तरह से समझ के लो। देखो ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू अर्न 5 lakhs पर डे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आफ्टर लॉन्च के बाद किस तरह से आपको ये 5 लाख रुपए आपको पर डे मिल सकता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको मैट्रिक्स पहले सिखाया कि जैसा आपको किसी को भी अगर यूनिट मिलता है तो इट इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर कितने एम्प्टी स्पेसेस हैं, इट इज 5, 25, 125, 625, 3125, इतने एम्प्टी स्पेसेस वो यूनिट के अंदर है। तो टोटल एम्प्टी स्पेसेस कितने, 3900। और जैसे भी ये एम्प्टी स्पेसेस भर जाएंगे, आपका इनकम कितना होगा, $344 का आपका इनकम होगा। ठीक है, अभी ये जो मैट्रिक्स है ये पूरा अगर आप देखेंगे तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए इसके अंदर, 4000। फ्रेंड्स ये समझ के लो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिट एंड पीपल। ये आदमी लोग नहीं है, ये यूनिट है, बराबर है। तो यूनिट कितना है, 4000 यूनिट आपका है। ठीक है, और आपको एक मैट्रिक्स आपको जब भरेगा तब ये 4000 यूनिट आपको भरेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर आपको 5 लाख रुपया करना है, बनाना है पर डे का, ठीक है, इनकम लेना है आपको, तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये 20 मैट्रिक्स आपको भरना है, सिंपल है। तो एक मैट्रिक्स भरने के लिए हमको यूनिट्स कितने लगते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4000। तो हमको अगर ये चाहिए, तुम्हारा 5 lakhs रुपीज पर डे चाहिए, तो हमको कितना चाहिए, इंटू 20। तो 4000 इंटू 20 कितना हो गया फ्रेंड्स, 80,000 यूनिट्स। तो तुम्हारा जो पेपर पेन है उसके अंदर ये लिख के लो कि आपको इसके अंदर कितना चाहिए 5 लाख रुपए पर डे के लिए, 80,000 यूनिट्स आपको चाहिए। तो
जैसे ही आपके सिस्टम में 80,000 यूनिट्स आ गया पर डे, तो आपका 5 लाख रुपए चालू हो गया. Friends, there is difference between 5 lakhs earning in other business and 5 lakhs earning in Vitae. 5 lakhs earning in Vitae is just a mathematics, बराबर है. और वो मैथमेटिक्स जिसको समझ में आ गया वो 0.01% पे पहुंच गया. तो ये मैथमेटिक्स ही आपको सिखा रहा हूं. तो आपको समझना क्या है, एक यूनिट यानी कितना हो गया 4,000, एक मैट्रिक्स यानी 4,000 यूनिट, राइट. और एक अगर तुमको 5 लाख रुपए कमाना है तो आपको कितना चाहिए, 80,000 यूनिट आपको इसमें चाहिए, राइट. अभी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड, दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग स्लाइड फॉर यू, कि अगर 5 लाख रुपए कमाना है तो कितना सिंपल फॉर्मूला, ये समझ के लो. ये मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर लॉन्च. ये करना भी कैसा है वो हम वो टाइम पे भी आपको सिखाएंगे कि एग्जैक्टली करना है. दिस इज 10x5 मैट्रिक्स. फ्रेंड, 10x5 मैट्रिक्स यानी जैसा शुरू में बताया कि 1 लाख फाउंडर्स मेंबर्स है. हर फाउंडर मेंबर को कंपनी 10 लिंक फ्री में देंगे, राइट. और 10 लाख मेंबर्स हमारे ज्वाइन हो गए पर डे. अभी जैसे आप लोग जो है, आप इंडिविजुअल हो, आपको भी 10 लिंक मिली है, बराबर है. तो ये जो 10 लिंक है, आपके जितने भी 10 लोग हैं, उनको आपने डुप्लीकेशन सिखाया, उनको सिखाया कि कैसे ये नेक्स्ट 10 लोगों को फ्री में. देखो ये सब चीजें फ्री में है, इसमें किधर भी पैसा ये फैक्टर नहीं है, बराबर. तो ये डुप्लीकेशन आपने कितने लेवल तक किया, सिर्फ 5 लेवल तक किया. 10 10 10 10 10, सिर्फ 5 लेवल तक किया. तो फर्स्ट लेवल पे आपका ग्रुप हो गया 100 का, सेकंड लेवल पे हो गया 1,000 का, थर्ड लेवल पे हो गया 10,000 का, और फोर्थ लेवल पे हो गया आपका 1 लाख का. फ्रेंड, दिस इज 10x5 फॉर्मूला. ये अगर अच्छी तरह से आप कर लेते हो तो टोटल आपके जो टोटल यूनिट्स होते हैं एक दिन के अंदर, वो क्रॉस हो जाते हैं 1 लाख के ऊपर. और फ्रेंड, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, आपको अगर 5 लाख रुपए कमाना है तो आपको 1 लाख यूनिट्स की जरूरत भी नहीं है फ्रेंड, आपको सिर्फ 80,000 यूनिट की जरूरत है. तो जैसे आपका 80,000 यूनिट क्रॉस हो गया, आपका इनकम 5 लाख रुपया हो गया. लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर एक कंडीशन है कि आपके यूनिट्स कितने हैं. अगर आपने $200 की एंट्री की है तो आपके पास सिर्फ 6 यूनिट है, बराबर. तो ये 6 यूनिट भर जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे आप. तो इसके लिए जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि जितना मैक्सिमम यूनिट अभी लेने के चांसेस है, क्योंकि फ्रेंड्स ये समझ के लो कंपनी 20 यूनिट्स के ऊपर नहीं देती है, ठीक है. तो इसमें सक्सेसफुल कौन होगा, जिसके पास मैक्सिमम यूनिट्स होगा. क्योंकि एक बार ये यूनिट भर गया तो उसके बाद में दूसरा यूनिट चाहिए ना आपके पास भरने के लिए, ठीक है. तो ये अगर आपको अगर तुमने पूरा सिस्टम देखा, तो जैसे 1 लाख फ्री मेंबर्स हो गए आपके, बराबर. इट विल टेक टाइम, बराबर. ये ऐसा नहीं होगा कि ये इमीडिएटली डे 1 में होगा. इट विल टेक टाइम. ये समझो, ये पूरा प्रोसेस के लिए आपको, ये एक हफ्ते में भी अगर मैं प्रोसेस बोलूँ तो ये 5 हफ्ता हो गया. एक महीने में भी ये प्रोसेस बोलूँ तो 5 महीना हो गया. तो भी फ्रेंड्स, लॉन्च के बाद अगर 5 महीने में भी आपको अगर 5 लाख रुपया पर डे अगर आता है तो बुरा क्या है, बराबर. तो ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरा चीजें सिखाने के. अगर अगेन इसके अंदर क्या पार्ट आ गया, इसके अंदर एजुकेशन आ गया, बराबर. तो ये चीजें, और एजुकेशन क्या है, विदाउट मनी, इसमें से किसके पास से आपको पैसा लेना नहीं है. तो ये पार्ट हमको समझना बहुत जरूरी है कि 10x5 मैट्रिक्स काम करेगा आफ्टर लॉन्च, राइट. नेक्स्ट, अभी फाउंडर मेंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है लोगों का कि यार सर, तुम ये सब चीज तो बहुत अच्छा बोल रहे, सब चीजें समझ रहे, लेकिन यार आज अभी भी हम लोग कंफ्यूज्ड है, यार हम लोग लॉन्च के बाद में ज्वाइन करें क्या अभी ज्वाइन करें. आज अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमको एडवांटेज क्या मिलेगा. तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आज से ही आप 20 यूनिट बाय करना चालू कर रहे हो. तो जितना आप ज्यादा बाय करोगे उतना आपका आगे सक्सेस रेशो आपका ज्यादा रहेगा. क्योंकि एक दिन गया आपका तो आपका 20 यूनिट गया, 20 यूनिट गया तो 5 लाख रुपया वो दिन में कमाने का जो था वो चांस आपका चले गया, ठीक है. तो टारगेट आपको क्या लेना है कि फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने में सिर्फ 100 लोगों की टीम का टारगेट रखो. बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ 100 लोगों की टीम का टारगेट रखो. ये इजीली अचीवेबल है. अगर प्रॉपर सिस्टम से काम करते हो, डुप्लीकेशन से काम करते हो, इजीली अचीवेबल है. नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो 1,000 लोगों का आपको टीम बनाना है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको 10,000 लोगों का टीम बनाना है. सिर्फ इतना ही काम करना है आपको. नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एडवांटेज क्या होगा आपको, आपकी टीम हो गई 10,000 लोगों की, और जैसा मैंने बताया कंपनी ने 10 फ्री लिंक दिया, और 10 फ्री लिंक दिया तो आपको कितने हो गए टोटल लिंक्स आपके पास, 10,000 इंटू 10 यानी कितना होगा 1 लाख. आपको चाहिए कितने फ्रेंड्स, ओनली 80,000. आपका 5 लाख रुपीज पर डे वो डे 1 से चालू हो जाएगा, अगर ये 6 महीने में आप मेहनत करने के लिए तैयार हो.
अगर ये 6 महीने में आपने नहीं मेहनत की, आप अगर सोचते हो कि यार मैं लॉन्च के बाद में ज्वाइन करूंगा, तो उसके बाद में आपको 5 महीना लगेगा। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि कौन सा आपके लिए ज्यादा एडवांटेजेस है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन पे। ठीक है, जैसा ये बिजनेस, जैसा मैंने बताया, ये बिजनेस एजुकेशन का बिजनेस है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो इसके अंदर खेल है वो है डुप्लीकेशन। अब ये डुप्लीकेशन के कुछ स्लाइड्स में तुम्हारे सामने डाल रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जैसा आपको अगर कोई एक मूवी के अंदर भी, आपने मूवी देखा भी रहेगा, वो मूवी के अंदर ये क्वेश्चन था, शकुंतला करके मूवी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि एक जो पर्सन है वो शकुंतला वाज अ मैथमेटिशियन, बराबर है, उसको वो क्वेश्चन करता है कि यार मुझे एक जॉब एक लंदन में मिल रही है, वो लंदन वाला जो जॉब का जो पर्सन है, सीईओ है, वो मुझे बोल रहा है कि यार मुझे 1 पैसा मिलेगा, 1 पैसे पर डे मिलेगा मुझे फर्स्ट डे, बराबर है, सेकंड डे में मुझे 2 पैसा मिलेगा, थर्ड डे में मुझे 4 पैसा मिलेगा, फिफ्थ डे में मुझे 16 पैसा मिलेगा। ऐसा मेरे को वो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे रहा है मुझे, यानी ऐसा मुझे जॉब दे रहा है, तो मुझे वो जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ के लो फ्रेंड्स, कि अगर तुम्हारा 1 पैसा अगर पहले दिन आता है, सेकंड डे 2, थर्ड डे 4, फोर्थ डे 16, तो फ्रेंड्स तुम्हारा 30वें दिन यानी 30th डे जैसा महीना खत्म होता है, बराबर है, तुम्हारे पास कितना पैसा आ सकता है, आप सोच सकते हो? अभी आपको अगर मालूम है, बराबर है, तो आप आपके मैसेज के अंदर टाइप कर सकते हो कि आपका टोटल इनकम कितना होगा, और वो आदमी ने जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आप, बराबर। आपके मैसेजेस के अंदर टाइप करो कि आपको, आपका जो चैट बॉक्स दिया हुआ है आपको, अच्छा उसके अंदर टाइप करो, या तो आपके पेपर के ऊपर लिख लो कि आपको 1 महीने के अंदर कितना मिलेगा। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1,07,37,418। 30th डे आपका जो पेमेंट होगा वो 1,07,37,418 होगा। तो ये फ्रेंड्स, ये जैसा पैसों की बात है, वैसे ये मेंबर्स की भी बात है। अगर मैं एक ही मेंबर फर्स्ट डे ज्वाइन करता हूँ और वही मेंबर को सिखा के, उसके साथ में काम करके उसको डुप्लीकेशन के लेवल पे चले जाता हूँ, तो सेकेंड डे मेरे पास 2 हो जाते, थर्ड डे मेरे पास 4 हो जाते, ऐसा करके 30th डे में मेरे पास 1,07,00,000 मेंबर्स हो जाते हैं। और इतने मेंबर्स की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन पावर ऑफ डुप्लीकेशन आगे ये बिजनेस में किस तरह से काम करेगा वो सीखो आप। कैन यू अर्न 5 lakhs अ डे इन नेक्स्ट 3 months? अभी जैसा मैंने पहले स्लाइड पे आपको दिखाया था कि 5 lakhs अ डे आप आफ्टर लॉन्च कितना इजीली कमा सकते हो, बराबर है। अगर अच्छा काम 6 महीने में ये किया तुमने, तो किस तरह से आप कमा सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यार लॉन्च के पहले भी अगर मुझे अगर कमाना है तो किस तरह से कमाऊं। तो आज से अगर आप काम करते हो, जैसा अभी कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त मैंने वी कॉल इट एज अ फ्रीडम डे। सो इफ यू, तुमने अगर डिसीजन लिया, तुम्हारा थॉट प्रोसेस के अंदर ये आ गया, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आ सकता है, बराबर है। तो ये चीज को अच्छी तरह से सीखो कि कैन यू अर्न 5 lakhs अ डे इन नेक्स्ट 3 months। जैसा मैंने बताया, फर्स्ट 48 आवर्स क्या था, लर्निंग था, फर्स्ट 15 डेज क्या था, टीम ऑफ 5 था। ये 2 चीज तो आपको समझ में आ गया कि हमने जो लिस्ट बनाया ये किया तो हमारे 5 लोगों की टीम हो गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट 15 डेज में ये डुप्लीकेशन का गेम काम करता है इसके। तो डुप्लीकेशन क्या बोलता है, ये जो 5 बंदे हमारे हैं, जो 5 बिजनेस पार्टनर्स हमारे, उनके साथ में बैठो, बराबर। आज के डेट में जूम और ये सब ऐप इतने अच्छे हैं कि तुम ये 5 लोगों के साथ में बैठ के ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो। बी अ टीचर। इनिशियली क्या थे आप, यू आर अ स्टूडेंट फर्स्ट 15 डेज, आफ्टर 15 डेज आप टीचर हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट 15 डेज में आपने ये सिखा दिया, और ये सारी चीजें जो आपने 15 दिन किया, और वही 15 दिन में आपने जो किया वो आपने सिखाया, तो क्या हुआ, जितने भी आपके जो इंडिविजुअल जो बिजनेस पार्टनर्स है, सभी के 5 हो गए, सभी के 5 हो गए, तो आपकी टीम कितनी हो गई फ्रेंड्स, 25 लोगों की हो गई। यही डुप्लीकेशन किया तो थर्ड लाइन कंप्लीट हो जाती है आपकी नेक्स्ट 15 डेज में, 125 हो गया। फोर्थ लाइन आपकी कंप्लीट हो जाती है नेक्स्ट 15 डेज में, आपका 625 हो गया। नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपकी फिफ्थ लाइन कंप्लीट हो जाती है, आपका टोटल ग्रुप कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 3125। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको 3000 लोगों को लेके आना है, तो वो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, और वो करने की कोशिश भी मत करो। डुप्लीकेशन का जो फॉर्मूला है वो चीज को समझो, और वो चीजें ऐसा है कि ब्रिंग 5 टीच 5, नथिंग एल्स। ब्रिंग 5 टीच 5, ब्रिंग 5 टीच 5। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही चीज रखो, ब्रिंग 5 टीच 5, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये जो बाकी का मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली काम करेगा, तुमको देखने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मूला आपके पेपर के ऊपर लिखो। फॉर्मूला क्या है, अगर अर्न करना है 5 lakhs अ डे
इन नेक्स्ट 3 months। तो एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, ब्रिंग 5 टीच 5। ठीक है, इतना ही काम करना है। तो टोटल अगर आपने देखा तो आफ्टर 3 months आपकी टीम कितनी हो गई फ्रेंड्स? 3900 लोगों की आपकी टीम हो गई। और फ्रेंड्स कितना सिंपल मैथमेटिक्स है, एवरीवन इज परचेसिंग 20 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स तो सभी को चाहिए, राइट? टोटल यूनिट्स आपके 80,000 हो गए। और जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जैसा 80,000 आपका क्रॉस हो गया, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गया। तो फ्रेंड्स कितना सिंपल फॉर्मूला, ये चीज सीखो। देखो 5 लाख रुपया बिफोर लॉन्च अगर हमको सीखना है या लेना है, तो हमको करना क्या है कि एक ही मंत्र है, एक ही फॉर्मूला है, ब्रिंग 5 टीच 5। समझ में आया फ्रेंड्स? तो वो हिसाब से इसको आगे प्रोसीड करो। ठीक है, अभी ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई, ये डुप्लीकेशन ऑफ क्या था, ये योर 5 मेंबर्स, यानी ब्रिंग 5 टीच 5। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डुप्लीकेशन ऑफ फ्री मेंबर्स। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, 50 लोगों की लिस्ट बनाओ। 50 लोगों की लिस्ट बना के मैंने क्या बताया था, उनको 30% आपके डिलेड ज्वाइनिंग आएंगे। वो भी नहीं पकड़ रहा हूं मैं क्या पकड़ रहा हूं उसके अंदर से कि आपके सिर्फ 50 में से 5 ही लोग आए आपके, और जो आपकी लिस्ट है 50 में से, उसमें से 25 लोग ने आपको नहीं बोल दिया यार इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि देखो ये बिजनेस देखो 0.01% पे सभी लोग नहीं आ सकते। तो जिसके नसीब में नहीं है वो नहीं आएंगे। 50 में से सिर्फ 25 लोग पकड़ रहा हूँ, 25 लोग यानी जो 5 लोग आपके साथ में आ गए वो, और 20 लोग पकड़ रहा हूं मैं, सिर्फ 20 बिजनेस पार्टनर्स जो आपके लिए एज अ फ्री लिस्ट रहेगा, जो आपको काम में कब आएगा, जब लॉन्च होगा तब। अभी इसको मैंने पावर ऑफ डुप्लीकेशन में डाला है, तो ये चीज को समझ के लो। जो तुमको राइट साइड में जो बॉक्स दिख रहा है वो चीज को देखो कि 5 अपग्रेड्स के अंदर, यानी जैसा मैंने बताया 5 का 25 हो गया आपका। आपके जो फ्री यूजर्स हैं, तो आपके कितने हो गए? 5 के, म्हणजे हर बंदे के कितने, हर बिजनेस पार्टनर्स के फ्री यूजर्स कितने हो गए फ्रेंड्स? 20 हो गए, राइट? तो 20 इंटू 5 कितने हो गए? 100 हो गए, बराबर। ऐसे करके आपने अगर देखा तो 500 हो गया, 2500 हो गया, 12,500 हो गया, 62,500 हो गया। फ्रेंड्स अगर आप ये अगर प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से अगर कर लेते हो, जैसा मैंने 2.5 महीने का आपको सिर्फ गैप बताया था, 3 महीने का आपको गैप बताया था, तो 3 महीने में ऑटोमेटिकली आपकी जो फ्री यूजर्स की लिस्ट बन जाती है, दैट इज 78,120। और फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है कि जैसा 80,000 हो गया तो आपके 5 lakhs आ गए। तो फ्रेंड्स आपका जो इसके अंदर जो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड के अंदर आपका 5 lakhs लेफ्ट साइड से भी आ गया, आपका 5 lakhs राइट साइड से भी आ गया। यानी जो आपके साथ में एज अ बिजनेस पार्टनर करके काम कर रहे हैं उसके थ्रू भी 5 lakhs मिल गया। जो फ्री यूजर्स है उसके थ्रू भी आपका जो है आपका रेडी हो गया 5 lakhs रुपीज, जो आपको लॉन्च के बाद में मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आपको होमवर्क क्या है, जैसा मैंने बताया इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ मिनिमम 50 पीपल। और लोग क्या करते कि सारी चीजें कर लेते, लेकिन यही चीज नहीं करते। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसा ही आज मीटिंग खत्म होगी तो आपको काम क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ 50 पीपल। मोबाइल तुम्हारे पास है, फोन बुक तुम्हारे पास है, बराबर है, ऑलरेडी 500 लोगों का लिस्ट है उसके अंदर। डायरी पेन आपके पास है, सारी चीजें आप लेके बैठे हो, उसके अंदर ये 50 लोगों के नाम आप लिख लो आज की आज ही। देखो जो आज करना है वो आज ही करना है, उसके लिए कल तक मत टालो उसको। और जो भी आपके अपलाइनर्स है, बराबर है, वो अपलाइनर्स के पास आप भेज दो ये 50 लोगों की लिस्ट। तो इतना सिंपल काम कर सकते हैं ना हम लोग, बराबर है। तो ये आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि यही आपका गेम चेंजर है। आज अगर हमने लिस्ट बना दिया तो हमने अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे दिया कि यस आई वांट टू कम इन दैट 0.01% इसके अंदर, लेवल के अंदर। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट 5 मिनट्स 10 मिनट से लूंगा मैं आपका। कैन यू इंप्रूव योर एग्जिस्टिंग बिजनेस थ्रू वीटे? काफी लोगों के जो है बड़े बड़े बिजनेसेस है, बराबर। ये एग्जिस्टिंग बिजनेस, हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको किस तरह से हम लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, तुम्हारा किराना शॉप हो, तुम्हारा जनरल स्टोर हो, पान शॉप हो, कॉफी शॉप हो, वेजिटेबल मार्केट हो, इसके अंदर डॉक्टर्स रहेंगे, सीएस रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, एमएलएम के सीईओज रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर, आई एम अप्रोचिंग सीईओज ऑफ एमएलएम ऑल्सो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये छोटा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, बराबर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने दो, आपका लायंस क्लब होने दो, आपका रोटरी क्लब होने दो, बराबर है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म की लिस्ट आपके पास निकालो कि ऐसे कौन से लोग आपके पास है जिसका किराना का शॉप है, जिसका जनरल स्टोर का शॉप है। आपको करना क्या है,
जैसा ये ऑलरेडी स्लाइड जो है ये प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, ये स्लाइड में इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें $344 और $101 जो है, ये दोनों चीज को हमको समझना है कि जैसा हम लोग अगर यूनिट लेते हैं, जैसा यूनिट किस तरह से भरता है, फर्स्ट लेवल पे आपको कितना मिलता है, आपको 0.60 मिलता है, सेकंड लेवल पे 1.60, थर्ड लेवल पे 6.60, ऐसा करके तुम्हारा जैसा 5 लेवल कंप्लीट हो गया आपको $344 आता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा जो इनकम है ये $101 जो है वो है, बराबर है। तो जैसा ये लास्ट कॉर्नर में तुम राइट साइड में देखेंगे आप, तो $101 आपको दिख रहा है। यानी जैसे भी आपके जितना भी ग्रुप मेंबर्स है जो $344 पे पहुंच रहे हैं, जैसा वो पहुंचेगा, जैसा उनका मैट्रिक्स होगा, कंप्लीट होगा, वैसा आपको $101 आपको मिलेगा। नाउ अभी आपको करना क्या है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट। जैसा मैंने बताया ये काम, देखो फ्रेंड्स, देखो इसमें 3 अलग अलग चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ। एक चीजें बता रहा हूँ आपको नेटवर्किंग रिलेटेड, यानी जो आपका जो ऑलरेडी ग्रुप है उसको, ग्रुप को किस तरह से बढ़ाना है। एक मैं बता रहा हूँ आपको फ्री लिस्ट के हिसाब से कैसा काम करना है। एक मैं बता रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस पार्टनर्स है उनको अप्रोच करके तुम्हारा उनके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो क्या करना है आपको, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट्स, बराबर है। टेल देम अपडेट्स विल बी ऑन वीटे, उनको आपको एक ही करना है यार, सिर्फ सोशल जो मीडिया है उसको चेंज करना है। जिधर व्हाट्सएप पे हमारे अपडेट्स आते हैं, जैसे अभी लायंस क्लब के मेंबर्स है, बराबर है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब व्हाट्सएप पे अपडेट देते हैं। हम लोग ही नहीं, सारे लोग हैं, कोई भी तुम्हारा कोई स्कूल हो, तुम्हारा टीचिंग इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, सारे अपडेट कहाँ पे देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे यानी व्हाट्सएप पे ही जनरली आजकल देते हैं, बराबर है। तो उनको क्या बोलना है कि तुमको अपडेट सिर्फ वीटे पे देना है, बराबर है। जैसा ही लॉन्च होगा तो सेंड देम फ्री लिंक्स, उनको फ्री लिंक्स आपको भेजना है। एवरीवन विल गेट 1 फ्री पोजीशन, जितने भी लोग हैं उनको सबको एक फ्री पोजीशन मिलेगा। जिसको फ्री पोजीशन मिलेगा उसको $344 एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसा मैट्रिक्स कंप्लीट होता है वैसा मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, $100। अभी उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ही कैन एडवर्टाइज इन वीटे इन फ्रंट ऑफ 1 मिलियन टू 10 मिलियन, और उसको उसके लिए $1 देने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी काम कर रहा है वो, ये 10 लाख लोग या 1 करोड़ लोगों के बीच में उसका जो है वो, उसका एडवर्टीजमेंट चले जाएगा विदाउट गिविंग अ सिंगल रूपी। अभी आपका टारगेट क्या है, टारगेट 10,000 एंट्रीज इंटू $100। सोच के देखो, सिर्फ अगर अभी जैसा मैंने तुमको कॉलेज का बोला, तुमने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात किया तुमने, बराबर है, ऑलरेडी 10,000 एंट्रीज है फ्रेंड्स। तो 10,000 एंट्रीज है तो 10,000 इंटू $344 मीन्स एवरी पेरेंट विल इनकम, उनका कितना इनकम होगा, $344 होगा। फ्रेंड्स, कॉलेज को या स्कूल को कितना मिलेगा, $1,00,000। मैं कितना बोल रहा हूँ, सिर्फ 1000 एंट्री का मैं बोल रहा हूँ, $1,00,000। लेकिन अगर तुम्हारे 10,000 लोग हैं वहां पे, या 10,000 लोगों तो आप पहुंच सकते हो, तो इट इज 7.5 करोड़। तो ये जो है, ये बिजनेस इस तरह से है कि $344 आपको लोगों को दे के, बराबर है, आपको $100 कमाना है। तो किसी के जेब से पैसा निकाल के तुम्हारे जेब में नहीं डालना है, किसी के जेब में पैसा डाल के तुम्हारे जेब में। तो तुम्हारे पास $100 कब आएगा, जब सिस्टम ये देखेगा तुमने सामने वाले को $344 दिया है, बराबर है। यही हिसाब से अगर आप काम करते हो तो टारगेट टिल लॉन्च एज अ फाउंडर मेंबर, एज अ फाउंडर मेंबर आप लोगों को टारगेट क्या है वो चीजें समझ के लो। एक बात, सबसे बड़ी बात ये समझ के लो कि यू कैन परचेस ओनली 20 यूनिट्स पर डे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो मैक्सिमम टिल लॉन्च हम लोग कितना कर सकते हो, मैक्सिमम 3,000, ठीक है। जैसा 5 महीना रह गया, 600 यूनिट ही हमको मिलेगा महीने का, ठीक है। तो इनकम कितना हो गया आपका, मैक्सिमम हम लोग यूनिट के ऊपर कितना कमा सकते हो फ्रेंड्स, 7.5 करोड़, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हम लोग, क्योंकि हमारा वो जो टाइम है या जो वो जो यूनिट्स है वो हमारा लिमिटेड है। लेकिन हम लोग सबसे बड़ा काम कहाँ पे कर सकते हैं, बट यू कैन स्पॉन्सर मेनी पीपल विद 20 यूनिट्स। जैसा मैंने तुमको बहुत सारे फॉर्मूलाज दे दिए आज, बराबर, किसके पास जाना है, कैसा करना है, सारी चीजें आपको दे दिया मैंने, ठीक है। तो यू कैन स्पॉन्सर मेनी पीपल विद 20 यूनिट्स। टारगेट क्या लो आप, कि जैसे 5 लोग, जैसा आप 3,000 ले सकते हो, बराबर है, तो आपके 5 इनिशियल जो 5 बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने भी 3,000 अगर हो गए उनके, तो आपके कितने हो गए स्पॉन्सर यूनिट्स, कितने हो गए आपके, 15,000 हो गए आपके, या तुम्हारे 1,000 इंटू 15 भी आ सकते हैं। फ्रेंड, जैसा मैंने बताया ये टोटली मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को ही समझना है हमको। और हमको क्या मिलेगा, अगर स्पॉन्सर लाइन के अंदर हमारे 15,000 यूनिट्स आ गए, तो हमको कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 15,000 इंटू $100, $100 एंड अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये सोच के देखो, यू हैव बोथ द अपॉर्चुनिटी।
आपके यूनिट्स के थ्रू भी आपको पैसा मिल रहा है। और जितने आप स्पॉन्सर्स करोगे, स्पॉन्सर्स बोल रहा हूँ मैं, जितने आप स्पॉन्सर्स करोगे, बराबर है, जितने यूनिट्स उनके पास आएंगे, जैसे वो यूनिट्स भरते जाएंगे वैसे ही आपको $100। सो प्लान ये करो बिफोर लॉन्च कि जितने ज्यादा लोग आप स्पॉन्सर कर सकते हो वो स्पॉन्सर करो। मेथड आपको मैंने बता दिया है, स्टाइल आपको मैंने बता दिया है, किस तरह से अप्रोच करना है आपको बता दिया है, क्या आपको बात करना है वो बता दिया है, विजन क्या रखना है आपको ये बता दिया है मैंने। तो वो हिसाब से आपको ये काम करना है आपको। नाउ विल यू बी रियली सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? आपसे ये क्वेश्चन अपने आप से करो कि यार ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये इसके अंदर मैं सक्सेसफुल रियली हो सकता हूँ क्या नहीं? बराबर है। अगर ये क्वेश्चन के आंसर्स आपके अगर यस आते हैं, बराबर है, तो आपको आंख बंद करके ये बिजनेस के अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हो आप, और अच्छी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन आपने आपसे ये क्वेश्चन करो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू वांट टू कम इन 0.01%? अपने आप से क्वेश्चन करो। या तो ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड का एक फोटोग्राफ निकालो, जब भी शांत बैठेंगे ना, अपने आप से ये सब चीज का क्वेश्चन अपने आप से पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू यू वांट टू कम इन 0.01%? सेकंड क्वेश्चन क्या है? आर यू रेडी टू इन्वेस्ट 1 to 2 hours डेली टू लर्न दिस प्रोजेक्ट? जैसा मैंने बताया, ये लर्निंग प्रोजेक्ट है, हमको वो लेवल पे जाना पड़ेगा वो इनकम लेने के लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? डू यू वांट टू मेक इमेज इन दिस सोसाइटी? फ्रेंड्स, ये इमेज बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जितने लोगों को आप $344 देंगे, उतने ही आपका, बोलते हैं ना, आपका मान, आपका सम्मान आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पैसा कमाने को सिखा रहे हैं। इट इज जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है कि यार तुम लोगों को फिश देने के जगह पे ना टीच देम फिशिंग, बराबर है, वो काम कर रहे हो। तो अगर वो काम कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपका इमेज होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डू यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री? है, कल 15 अगस्त है, बराबर, इंडिया का फ्रीडम मिल गया है, तुमको फ्रीडम मिला है क्या फाइनेंशियली? बराबर है, तो अपने आप से क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू अपलिफ्ट द लो एंड मिडिल क्लास पीपल? देखो फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बताऊंगा तुमको, आपको चाबी मिली है, वीटा ने आपको वो चाबी दी है जो 0.01% लोगों के पास है, बराबर है। अभी ये चाबी आपको, ये जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप सोचो खुद, बराबर है। क्वेश्चन ये है कि तुम क्या चाहते हो, कि बाबा तुमको ऐसी इच्छा है या नहीं। एक सोशल प्रोजेक्ट टाइप हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू क्रिएट योर ओन ब्रांड? फ्रेंड्स, ये बिजनेस ऐसा है, ये सिर्फ पैसा नहीं देगा, ये तुम्हारा इमेज बनाएगा, ये तुम्हारा ब्रांड बनाएगा, ये तुमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेगा, ये तुमको जो है वो 0.01% कैटेगरी पे लेके जाएगा। तो इसमें एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट। तो आपको खुद को अपना ब्रांड बनाने का है क्या? अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर अगर यस है, बराबर है, 100% बिजनेस को बेझिझक चालू करो। और यही क्वेश्चन जो है, जितने भी लोग आपके साथ में आते हैं, नए मेंबर्स, इट इज लाइक एन इंटरव्यू फॉर देम। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली उनसे ये पूछो कि ये सब चीजों का आंसर उनका क्या है। अगर यस है तो ही पैसा लो, क्योंकि इसमें कितना एंट्री आता है, क्या एंट्री आता है, उससे तुमको लेना देना नहीं है, बराबर है। लेना देना है कि बाबा कितना यूनिट्स उसके भरते हैं, कितना वो पैसा कमाता है। तो ये अगर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स अगर यस रहेंगे, तो ही उसको ये बिजनेस के अंदर एंट्री दो फ्रेंड्स। तो स्ट्रेटेजी जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड टीच, इट्स एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, नथिंग एल्स। इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने बताया $200 है, वो भी आपको 3 बिजनेस पार्टनर्स आने के बाद में वापस मिल जाता है, बराबर है। परचेस मैक्सिमम 60, मैक्सिमम यूनिट जो है वो 600 यूनिट का ही हमको पैसा देना है। सिस्टम ऐसा है कि आगे के यूनिट्स का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही डेवलप होता है, लेकिन सिर्फ 600 यूनिट लेके बैठना नहीं है, इट शुड बी इन अ वर्किंग सिस्टम, ठीक है। रिक्वायर ओनली 3 to 5 बिजनेस पार्टनर्स, बिकॉज ये डुप्लीकेशन का काम है, बराबर है। तुमको खुद को 4000 लोग बनाने नहीं है। जैसा मैंने आपको जो मंत्र बताया, वो मंत्र अच्छी तरह से रिपीटेडली रिपीट करो अपने माइंड में, ब्रिंग 5 टीच 5, ब्रिंग 5 टीच 5। तो वो चीज रिपीट करो, तो ये सिर्फ उतना ही बिजनेस है, एंड इट्स अ बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी ड्यू टू अ सिस्टम। और सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। तो जैसा मैंने बताया आपको, इट्स एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट, इट्स अ सोशल प्रोजेक्ट, इट्स अ इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, एंड इट्स अ टेक्नोलॉजी जो आपको 0.01% पे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीटेक क्या है? वीटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, एक जो बोलते हैं ना, एक आपको मिडिल क्लास से लेके आपको रिच क्लास, और आपको पूरा जो एलिगेंट क्लास है 0.01%, वहां पे लेके जाने वाला
वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इट इज टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशन, सिर्फ सीखना है, सिखाना है। तो जैसा समरी में आपको ये पूरे जो प्रेजेंटेशन दिया है उसका समरी एक ही दूंगा आपको, कि आपके दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली एक ही चीज चलना चाहिए, ब्रिंग 5 टीच 5, इतना ही चीजें सीखो आप और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, तो लास्ट में एक ही स्लाइड आपको मैं बताऊंगा, डोंट फॉरगेट दैट यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। तो कोई और हीरो नहीं होना है, आपको खुद को हीरो होना है, किसी को हीरो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ब्रांड हो, इसके लिए आप यहाँ तक पहुंचे हो, बराबर है, और यहाँ तक पहुंचे हो तो आगे का भी रास्ता आपके लिए बहुत स्मूथ है। तो यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। तो डेफिनेटली ऑल द फाउंडर मेंबर्स, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि जितने मेंबर्स ने ये अटेंड किया, जितने फ्रेंड्स ने ये अटेंड किया, सभी लोग 0.01% पे पहुंचे, सभी लोग सीखे, सभी लोग सिखाए, और अपना जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।